और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ किस तरह की नारेबाजी हो रही है, जरा सुनते हैं। बहुत बहुत सबको नमस्कार। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सबको उन्होंने नमस्कार भी किया है। तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 महीनों के और लंबे समय के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। आपको बताते चले, यहां से सीधे मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। उसके बाद ही वो अपने घर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के घर जाकर वहां पर उनकी पत्नी और माता पिता से मुलाकात करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 17 महीने के बाद आने के बाद सुशांत मेहरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता तिहाड़ के बाहर ही वो मौजूद हैं। और सुशांत, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जोर से भरे हुए हैं और वहां पर लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप वहीं पर मौजूद हैं। अगर सुन पाए हो तो बताइए क्या कुछ कहा गया है मनीष सिसोदिया की ओर से। सुशांत, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। उसके बाद कुछ देर उन्होंने संबोधित भी किया है और फिर यहां से सीधे क्या वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। संजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। गाड़ी के ऊपर मनीष सिसोदिया इस वक्त खड़े हुए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम राजधानी दिल्ली के। और उसके बाद आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, सुशांत, क्या कहा है संबोधन? देखिए चित्रा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मनीष सिसोदिया की यह तस्वीरें जो तिहाड़ जेल के अभी मेन गेट से बाहर निकले और उसके बाद सीधा वो जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर। और उसके बाद बैक टू बैक उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। कल उन्होंने सीधे तौर पर जाना है राजघाट और उसके बाद वो मंदिर भी जाएंगे। लेकिन आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए काफी भावुक भी जो है मनीष सिसोदिया जो है वो नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो जीत है वो कार्यकर्ताओं की जीत है। पिछले 17 महीने से जिस तरीके से वो जेल में रहे, जेल में उनके साथ जो जो व्यवहार हुआ, उसके लिए खाली कर दीजिए, मनीष सिसोदिया, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेल के बाद जेल से निकले हैं सिसोदिया। 530 दिनों के बाद जेल से वो बाहर निकले हैं पासपोर्ट जमा करने और कई शर्तों पर उनको जमानत दी गई है। लेकिन 17 महीनों के बाद जब बाहर आए, चेहरा किस तरह से खिला हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए डिप्टी सीएम पूर्व राजधानी दिल्ली के हमारे साथ सुशांत लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंकज भी जुड़ चुके हैं। पंकज आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुशांत, सीधे आपके पास आते हुए, जब संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, क्या कहा गया मनीष सिसोदिया की ओर से? देखिए, मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर 3 बातें जो है वो मुख्य तौर पर रखी। एक बात ये थी कि जिस तरीके से 17 महीने से वो जेल में थे, संविधान को लेकर के उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनकी जमानत लगातार खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने धन्यवाद किया कि संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद, जिनके संविधान के तहत आज उनको जमानत जो है वो मिली है। आज कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से ये साफ जाहिर हुआ कि
ट्रायल जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया। फिलहाल जमानत जो है वो मिली है। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो काम किया था और उसको लेकर के उन्होंने दिल्ली की जो जनता है उनका धन्यवाद किया। तमाम जो कार्यकर्ता जो पिछले लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया कब बाहर आएंगे और आने वाले टाइम में किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी काम करेगी, उसको लेकर के बात करी। साथ ही साथ उन्होंने मेरे भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत सबको नमस्कार। मेरे भारत माता की जब से ये ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज और संविधान का रूप आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के लिए बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत